नमस्ते सबको। आइए स्वागत करें सर बाई का और मिसेज बाई का हमारे नए उत्पाद के अनावरण के लिए। फिर से स्वागत है आप सबका बाइस ब्यूटी क्रीम के नए उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम में। अब मैं इसकी आधिकारिक शुरुआत करता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं मिसेज बाई द्वारा खुद डिजाइन किए गए लकी ड्रा की ओर। तो चलिए बुलाते हैं। सर बाई को पहले ड्रा के लिए क्या कहते हैं आप सब? हाँ, वाह, ये तो प्यार की रिंग है। भगवान भी मेहरबान है इस नए जोड़े पर। आइए सर भाई और मिसेज भाई एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। क्या कहते हैं आप सब? हाँ। रहने दो, शादी की रिंग सिर्फ एक बार पहनी जाती है। भविष्य में ऐसे खेल युवाओं को ही खेलने दें। कोई बात नहीं, अगर नहीं पहनी सर भाई क्यों ना आप मिसेज भाई को किस करें, कैसा रहेगा? किस करो, 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 किस करो। हमारे नए उत्पाद के लिए सर भाई और मिसेज भाई को साथ मिलकर काम करना होगा। एक किस तो बनता है। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। आगे से लॉन्च में पति पत्नी या प्रेमियों जैसा कुछ मत रख। मैं फिर शामिल नहीं होऊंगा। जी सर। वाह अंशु, आप मुझसे इतनी नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपके दिल में अब भी दीदी है। तुम्हारी दीदी शादी से भाग गई है, तुम उसके जागर भाई निवास में शादी करोगी। क्यों भाला, मैं इन भाई अंशु को जानती तक नहीं। दोनों परिवारों की रिश्तेदारी से हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ये तो शार्ट वाली डील में साफ लिखा हुआ है। अगर तुमने शादी नहीं की तो आन परिवार का सब कुछ भाई निवास का हो जाएगा। वैसे भी हमारा खर्चा ज्यादा है। क्या तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो? और सुनो, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, अनही तुरंत विदेश जाना होगा सर्जरी करवाने के लिए। पापा, माँ ने आपके साथ पूरी जिंदगी मेहनत की है। आपके पास पैसों की कमी नहीं है। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं इन पैसे ना ही दूंगा। यांजू भैया को अंगूठी मिल गई। अनहोन ये मुझे दे दी है। देखो तो ये मुझ पर जच रही है ना। ऑफिस में उन्हें सर बाई बुलाया करो। मैं उन्हें तुमसे पहले से जानती हूँ। ऊपर से हमारा पुराना रिश्ता है तो मैं क्यों नहीं बुला सकती। लेकिन तुम्हारी हैसियत कम थी इसलिए अनहोन मुझे से शादी की। डूजरॉन का फेंका हुआ कचरा तुम उठा रही हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है जी इस बार तुम इतना इतराओ। यकीन नहीं तो फोन करके पूछ लो, या फिर तुम्हें डर है कि अंशु भैया तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। देखा यंशु भैया, अभी भी आपका फोन नहीं उठा रहे। यंशु भैया, लॉन्च इतना कामयाब रहा है, क्या हम साथ में एक ड्रिंक पिए? पापा, मैं इस शादी से तांगे चुकी हूँ। एंड परिवार में सिर्फ मैं हाई नहीं हूँ। मैं अभी और नहीं उठाना चाहती इस जिम्मेदारी को। मेरी प्यारी बेटी, जल्दबाजी मत करो। तुम्हें अन परिवार के बारे में और मेरे बारे में सोचना होगा।
मैं इन दीदी के लिए परेशान थी, उनके बदले बाई निवास में इन शादी की, दोनों परिवारों की इज्जत के लिए। पार मियर बारे में किसने सोचा? आनरन, अगर तुमने बाई यांगस्यू से तलाक लिया तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। इस शादी में मुझे सिर्फ यही मिला है, वो फोन जो कभी ना ही उठाइए जाते, और वो बरूखा चेहरा। अब जब माँ चली गई है तो कोई बंधन नहीं बचा। अब एक ही था अपनी जिंदगी जीने का। मुझे से दूर जान, बाई निवास छोड़ना भूल जाओ। मेरे बाई एनसीयू के शब्दकोश में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। बाई अंशु, हर बात के दो पहलू होते हैं। सिर्फ तुम्हारे इनकार से मैं अनरन तुमसे जिंदगी भर नहीं बांधी रहूंगी। अभी मुझसे माफी मांगो, अभी भी वक्त है, वरना अन परिवार के फेरे के मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। फायदा फायदा, हर जगह सिर्फ फायदा। तुम लोग कब का खो चूक हो इंसानियत की गर्माहट। अपने दिल से पूछो, क्या ये जिंदगी वही है जो तुम छत्ते द? मैं अनरन ऐप से सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। भगवान ने मुझे फिर से एक और परीक्षा दी, लेकिन मैं अनरन जीत गई। मैं अनरन आखिरकार जीत गई। तुम कौन हो? भूल जाओ मैं क्या हूं। हेफ्टम है मेरी बात सुनी होगी, अपने पार्टी को फोन करो। तुम्हारा पति तो हैरान है, तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, यह क्या हो रहा है? कौन है? भाई अंशु, ध्यान से सुनो। तुम्हारी मेम साहब अभी मेरे कब्जे में है। तुम्हारे पति ने सच में तुम्हारा फोन काट दिया। यूज मेरी परवाह नहीं है, इसलिए बेहतर है मुझे छोड़ो। मुझे यकीन नहीं है मेरी अमैन, हम दोनों इतने खुश देखते हैं। अभी तो नहीं, यूज लग रहा होगा कि मैं मजा कर रहा हूं। ठीक से देखो, ये तुम्हारी मेम साहब का फोन नंबर है, वो सच में कब्जे में है। ये क्या हो रहा है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। हम यूज फोन कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें आइस छाड़ देगा। मेरे फोन से कॉल करो, वाइस भी हिडन नंबर है, मुझे कोई डर नहीं है। खेल है या फरहान, वो जिंदा आया मार गई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर बात नहीं बनती तो यूज मार दू, कुरियर मेरे डारवेज पर भेज देना, कैश ऑन डिलीवरी।
उसका क्या मतलब है? सच में परवाह नहीं है। ये क्या कर रही हो? ब्रेक मारो। पागल हो गई हो क्या? ब्रेक लगाओ। वह जीवित है। बिल्कुल छोटी मालकिन। भाई निवास को जरूरत है एक स्वस्थ छोटी मालकिन की, न कि किसी बेकार इंसान। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मैंने साफ कह दिया है, मुझे बेकार इंसान की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने नहीं उठाया। तो तुम्हारे लिए मैं बस एक बेकार इंसान हूँ। अगर ऐसा है तो चलो तलाक लेते हैं। तुमने क्या कहा? तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए एक सजा है। मुझे तलाक चाहिए। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, तलाक। मेरे साथ चलो। एन और बाय परिवार की रिश्तेदारी एक शार्ट से शुरू हुई थी। शहर का पूर्वी हिस्सा प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा अन परिवार 40% निवेश करेगा और हम बाई परिवार 7% पर मुनाफा आधे आधे होगा। इसकी एक शार्ट रिश्तेदारी थी। अगर किसी ने भी शर्त तोड़ी तो हर डूबना हर जना भरना होगा सारे नुकसान का। इसे हम दोनों मन से कोई भी प्यूरी तारा कंगाल हो जाएगा। मुझे इसका पता नहीं था। मेन बस इतना जानती थी कि ये रिश्तेदारी कारोबार के लिए है। मेन का भी नहीं सोचा था कि अंजाम इतना बुरा होगा। 3 साल में प्रोजेक्ट शुरू होगा। अगर ये प्रोजेक्ट नाकाम रहा तो हम दोनों परिवार सब कुछ खो देंगे। क्या तुम जानते हो कि कितने लोगों की नजर है इस बेड प्रोजेक्ट पर? तो क्या, तो तुम इस कागज के जरिए मुझे बांधना चाहते हो? 3 साल का या तुम 3 साल इंतजार नहीं कर सकती? तुम्हें देखकर मेरा दम घुटता है। इस गार में कोई मुझे छोटी मालकिन नहीं मानता। और दफ्तर में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं। तुम मेरा फोन तक नहीं उड़ाते। बाय अंशु, मैं न परिवार की छोटी बेटी हूँ। मैं आयशो आराम माइन पाली बदी हूँ। तुम्हारे पास क्या हक है कि तुम मुझे इतनी जिल्लत झेलने पर मजबूर करो? यह तुम्हारी बेवकूफी है। घर के नौकर तुम्हारे नीचे हैं। अगर तुम छोटी मालकिन नहीं बन सके तो इसमें किसकी गलती है? ये कंपनी बाई और एन परिवार की है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो यूजी करारा जवाब दो। किसने कहा था सहने को? खैर, अगले 3 साल तक मुझसे तलाक की बात बिल्कुल मत करना। ये समझौता इंसानों ने बनाया है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं अभी पापा के पास जाऊंगी और ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैंने कहा था तुम बेवकूफ हो। तुम सच में बेवकूफ हो। पापा, मुझे भाई यांशु से तलाक चाहिए। जो तुमने अभी कहा उसे एक बार फिर से कहो। तलाक? क्या तुम उन परिवार को खत्म करना चाहती हो? मेन बस उनके साथ ना ही रहना चाहती। काई इसमें कोई बुराई है? तुम्हें अपनी किस्मत की कदर नहीं है। जानती हो शहर की कितनी औरतें बायांशु से शादी करना चाहती हैं। अगर उसमें तुम्हारी दीदी ने रिश्ता न तोड़ा होता तो तुम्हें मौका कैसे मिलता बाई निवास माइन आने का और छोटी मालकिन बाने का? लेकिन क्या आपको पता है पिछले 6 महीने मेन का इस गुजारे हैं? अगर इन परिवार ने रिश्ते तोड़े तो शहर का पूर्वी हिस्सा के $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें इन परिवार की तरफ से दोगुना हर्जाना देना होगा। क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? जो भी हो, चाहे तुम मर जाओ पर बाय निवास माइन हाय रहो। अभी के अभी वापस जाओ।
तुम्हारी दीदी भाग गई है, इसलिए यूएस की जगह तुम बाई निवास जाओगी। क्यों? मेन भाई अंशु को जानती तक नहीं। अनोर बाई परिवार की रिश्तेदारी से मिलकर और आगे बांधेंगे, ये तो शार्ट वाली डील में साफ लिखा हुआ है। अगर तुमने शादी नहीं की तो हमारा सब कुछ बाई निवास का हो जाएगा। हमारा खर्चा ज्यादा। क्या तुम मुझे मारते क्यों देखना चाहती हो? और सुनो, तुम्हारी माँ की बीमारी और नहीं टाल सकते, उन्हें तुरंत विदेश जाना होगा ऑपरेशन के लिए। दीदी, आप आखिर कहाँ है? मेन सच में अब और नहीं जल सकती। वेज भी बाई निवास, मेन वापस नहीं जाऊंगी, इससे तो अच्छा। कि आप मिल गई? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, मेन एप्स डील करना चाहती हूँ। मुझे पता था कि तुम वापस से आओगे। ल्यूमा, दवा लेकर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने ये दिखावती चिंता अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे खुद लगाओ। दवा लगाओ। बाय अंशु, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते और अपनी पत्नी को इस हालत में देखते तो तुम्हें अपने हाथों से दवा लगानी चाहिए थी। अगर ये सब दिखवा है तो हर रहने दो, वैसे भी मेरा ये चेहरा तुम्हारे लिए नहीं है। मेन कहा दवा लगाओ। ज्यादा मत सोचो। मेन बस नहीं चाहता कि कल की पार्टी में तुम मेरी नाक कटवाओ। बेशक तुम्हें मेरे साथ जाना पसंद नहीं, मुझे पता है। कल बस एक मामूली फैमिली डिनर है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो दिखाए। मैं आऊंगी, सच में? जरूर आऊंगी। मेरा पीछा करके और डरा कर तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इससे कहा है कि तुम मुझे किडनैप कर लो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अनाउर भाई परिवार मुझे बचाने के लिए पैसे देंगे, लेकिन तुम मेरी शोहरत का फायदा उठा सकते हो। पूर्वी शहर प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके दबाव बनाओ, तुम्हें पैसे जरूर मिलेंगे। तुम सच में मेरी मदद कर रही हो खुद को किडनैप करने में? करना है या नहीं? अगर करना है तो मेरी बात सुनो। वादी मालकिन बाई कितनी खुशनसीबा है, उनका बेटा कमाल है। सर बाई ने बाई को इस तरह एजे इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम सब पीछे छूट गए हैं। भाई अब पहली बिलियन डॉलर कंपनी है, यहाँ तक कि बादे नेता भी उनका सम्मान करते हैं। आप सभी का साथ देने के लिए शुक्रिया। एएजे का फैमिली डिनर आप सभी का धन्यवाद करने के लिए है। कृपया मेज कीजिए। वदीम मालकिन, आपकी बहुत याद आई। ये मैं इन पिछले महीने विदेश की ट्रिप से छपके से लाई हूँ। ये सबसे बढ़िया सप्लीमेंट्स हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। जूजू बेटा डम, सबका कितना ख्याल रखती हो। तुमसे हमेशा आइस तोहफे लेना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हमारा पुराना रिश्ता है और मैं इन सरबाई के नीचे काम करती हूँ। आपको खुश करना अनेक खुश करने जैसा है। ये एहसान अनपार रहने दीजिए। तुम ना हमेशा इतनी समझदार हो। ओह, याद आया, सरबाई कहान है। ये तो वही असली हीरो है। आप तक क्यों नहीं आए? तुम्हें भी पता है वो हीरो है, पर कोई इन्हें रोक रहा, इसलिए वो जल्दी नहीं ए पा रहा है। क्या आप छोटी मालकिन की बात कर रही हैं? कौन सी छोटी मालकिन? वो अनरन। अगर ये रिश्तेदारी ना होती तो मैं न्यूज का भी पसंद न करती। वो ऑफिस माइन भी गलतियां करती है, पर हम सब यूज झेल लेते हैं। अब थोड़ा सब्र रखिए, आखिर वो मिसेस बाय है। क्या वो ऑफिस माइन भी गलतियां करती रहती है?
बिल्कुल बेकार है। पता नहीं अंशु को यूएसए में क्या दिखाई दिया। कितनी प्यारी जोड़ी है ये। भाई खंडान की चौथी मालकिन सजमाइन बहुत सुंदर है। अगर नाटक कर रहे हो तो ढंग से करो, अपनी अनगोथी मत खोना। तुम्हें ये कहां से मिला? मुझसे दूर जाना चाहती हो, भाई निवास छोड़ना चाहती हो, बेहुल जाओ। मेरे भाई यांसियों के शब्द कोश माइन, तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। भाई यांसियो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। सिर्फ तुम्हारे इनकार करने से मैं अनरान तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं बांधी रहूंगी। अभी माफी मांग लो, वक्त है, वरना इन परिवार के फायदे के मैं कोई गारंटी नहीं देता। फायदा फायदा सब कुछ सर फायदा है। तुम लोग के इंसानियत की गर्माहट खो चुके हो। अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या ये जिंदगी वही है जो तुम चाहते थे? इस शादी में मुझे सिर्फ वही मिला है, कभी ना उठने वाले फोन कॉल्स और वो पत्थर जैसा चेहरा। अब मां जा चुकी है, कोई बंधन नहीं बचा। ये भी वे कीती है अपनी जिंदगी जीने का। अगर फिर से खोया तो मैं इतना नर्म नहीं रहूंगा। समझौती शादी के दौरान इस पहन कर रखना होगा। ढोंगी, आज रात तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा। कुछ मेहमान एनोर बाई परिवार के लिए बहुत खास है। सब भाई ज्यादा बात करते हैं। अरे चौथी मालकिन, सोचा नहीं था आप यहाँ आएंगी। हमारा फैमिली डिनर है, तो मालिक होने के नाते मुझे तो आना है था। मालिक ये कहते हो कि आपको शर्म नहीं आती। जूजू बस बहुत हुआ। ऑफिस में तो दिख था, ये बाय निवास है। अब तुम और क्या चाहती हो? अरे भाई परिवार की छोटी मालकिन लगता है गुस्सा हो गई है। सब मेरी गलती है, चौथी मालकिन को नाराज कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। जूजू के भाई परिवार से रिश्ते हैं और छोटी मालकिन की वो सहकामी भी हैं। फिर ये सब क्या हो रहा है? छोटी मालकिन की गलती नहीं है, सब मेरी है, भूल है। जूजू बस बहुत हुआ, ये नाटक बैंड करो। मैं तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना चाहती। साहब कहते हैं छोटी मालकिन और सरबाए का रिश्ता गहरा है। मैं तो बस छोटी मालकिन से कुछ सीखना चाहती थी। आखिर मैं भी सरबाई के लिए काम करती हूँ, काम आएगा है। तुम चाहती क्या हो? बताए छोटी मालकिन, सरबाई को अक्सर कौन सा नाश्ता पसंद है और कौन सी शराब उन्हें नहीं पीनी चाहिए। मेन मुझे नहीं पता। अभी तो बादे प्यार से दिख रहे दो, पार सब दिखावा निकला। बाहर तो पहले से आई चर्चा थी कि दोनों के बीच सब दिखना आई। मेरी गलती है, सरबाई तो अक्सर आपको फोन तक नहीं करते। जाहिर है आप दोनों बातें भी नहीं करते होंगे। अंके पासन के बारे में छोटी मालकिन को नहीं पता। ये तो होना है था। तो हो अफवाहें सच थी। ये छोटी मालकिन अनकी पसंदीदा नहीं है। हाँ, उन्हें मेरे पसंद नहीं पता और मुझे उनकी नहीं पता, क्योंकि हम दोनों मर्जी की शादी में यकीन रखते हैं जहां कोई दखल नहीं देता। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जू एक कर्मचारी होने के नाते सर बाई की पसंद और न पसंद जान के लिए इतनी उतावली क्यों है?
आपका इरादा क्या है? छोटी मालकिन सही कह रही है, बात तो सही है। वो ई के बाहरी होकर पति पत्नी के मामले में क्यों बोल रही है? लगता है सरबाई पर उसका दिल लग गया है। आंद्रन, तुम बकवास कर रही हो। मैं तो बस सरबाई की चिंता कर रही थी। तो जाओ उनकी चिंता करो, मुझसे क्यों कह रही हो? आगे से मुझे परेशान मत करना। बदी मालकिन, मैं तो बस सरबाई से कुछ बातें की थी। शायद मेरे शब्द गलत था, इसलिए छोटी मालकिन नाराज हो गई हैं। अनरन, इस घर की मालकिन होने के नाते तुम्हें मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उन्हें गुस्सा दिलाना चाहिए। अगर कोई मेहमान है तो मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन जो मेहमान नहीं है, यूएस के साथ तमीज की जरूरत नहीं। बदी मालकिन, लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मुझे डर है कि अगर मैं रुकी तो छोटी मालकिन फिर से भड़क जाएंगी। रुको, इस घर में कब से यूएस की मनमानी छालने लगी? अनरन, जुजू से माफी मांगो। अगली बार का काम एब टम्पार है। मैं उससे माफी मांगू? मैं गलत क्या क्या है? क्या तुम मेरी बात टालने की हिम्मत कर रही हो? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी किस बात से मिज्जू को बुरा लगा। मैं तो बस कहा कि तुम सरबाई का ख्याल नहीं रखती। सुना तुमने? अनरन, ये तुम्हारी हाय गलती है। देख हाय, मैं अंक का ख्याल कैसे नहीं रखती? अंक के पसंदीदा स्नैक्स का या अंक की नापसंद शराब का? खाना पीना तो अपनी पसंद होती है, उन्हीं क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं उसमें दखल नहीं देती। का ये अंक के लिए मेरा परिवार और सम्मान नहीं है? तो क्या तुम जानती हो कि 3 दिन बाद सुबह कहान बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? क्या तुमने कोई तैयारी की है? वो बाहर जा रहे हैं। बादी मालकिन, देखिए इन्हें तो आपने पति के ट्रिप के बारे में भी नहीं पता, फिर भी चिंता का नाटक कर रही हैं। ये सब झूठ है। तुम्हें कैसे पता? मेन हाय अनकी टिकट बुक की है सारे स्केड्यूल के साथ। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में सरबाई ये भी छोटी मालकिन को पसंद नहीं करते? पत्नी को पति के प्लान का नहीं पाता तो पूछने की क्या बात है। सफाई की कोई प्यार नहीं है। अनरन, तुम कैसी छोटी मालकिन हो? आखिर तुम कर क्या रही हो? मेन जुजू शाही के राही है। 3 दिन बाद मुझे बाहर जाना था, लेकिन हम पति पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही थी, इसलिए मैं न जाने का फैसला किया है। मैं यहाँ रुक कर उसके साथ रहूंगा। पति पत्नी माइन हक दे तो होते हैं, लेकिन कल की दुश्मनी नहीं होती। देखिए, हम तो एक दूसरे का फोन टाक यूज करते हैं, इसलिए ये आप सबकी चिंता के लिए शुक्रिया। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। माफ कीजिएगा। मेन जुजू सही कह रही है। वाकई तुम एक अच्छे अभिनेता हो। मेरा फोन वापस करो। अब से तुम मेरा फोन इस्तेमाल करना, मैं तुम्हारा करूंगा। इस तरह हमारे बीच भविष्य में कोई दूरियां नहीं रहेंगी। ये तो बहुत ही भावुक है। ये बिना प्यार के नहीं है। साफ है कि इनके बीच कोई सीमा नहीं है। कितने शादीशुदा जोड़े फोन बदलने की हिम्मत करते हैं सरबाई का छोटी मालकिन के लिए। वाकई बेपनाह मोहब्बत है। नाटक खत्म हुआ, मेरा फोन दो। मैंने अभी तुम्हारी लाज बचाई, क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मैं तुम्हारे साथ फैमिली डिनर में आई, तुम्हारे साथ नाटक किया, तुम्हें मेरा शुक्रिया मानना चाहिए। अरे सुरक्षा गार्ड। सरबाई, छोटी मालकिन कहाँ है? आगे और पीछे के गेट बंद कर दो। एक कुत्ते को भी बाहर मत जाने देना। जल्दी जाओ।
वायांशु के स्वभाव को देखते ही वो पक्का दरवाज पर पैरा लगाएगा। मेन सामने का दरवाजा देखा है, वाहन सच में पैरा है। हमें पिछले दरवाजे से निकालना होगा। कौन हो तुम? जितना घबराओगे उतना शक रेंज। शांत रहो। तुम दोनों कौन हो? हाँ, हम पार्टी के बेरा हैं। ड्रिंक्स काम पड़ गई हैं। गराज सिलेंडर आए। नहीं, सर भाई ने बाहर जाने से मना किया है। तुम दोनों यहीं रुको। लेकिन अगर मेहमानों की शराब कम पात गई तो सर भाई भी नाराज होंगे। ये तुम लोग यहीं खड़े रहो। क्या ये मिसेस बाई ना ही हैं? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सच में बेरा है। आइस जेंडू। तुम जा सकते हो, लेकिन चौथी मालकिन को रुकना होगा। जल्दी जाओ। रुको, कोई नहीं जाएगा। फैमिली डिनर से भागने की हिम्मत। तुम्हारे साथ नाटक आगे खत्म हुआ। बहुत हो गया, मुझे छोड़ो। मुझे बंधक बना लो। कोई खरीद मत ना, वरना मैनेज मार दूंगा। मेरे सामने मिली भगत कर रहे हो। बचपना है। मुझे पता है तुम्हें मेरी जिंदगी और मौत से कोई फर्क ना ही पाता। जब ऐसा है तो हम क्यों एक साथ बंधे ही हैं। अगर तुम तलाक ना ही चाहते तो हम सिर्फ दिखावे के पाती पातनी बांध सकते हैं। तुम्हारी ये नौतान की मुझे गिनाती है। एक बार फिर से कहो। एक दूसरे को तात्पना बैंड करो। मुझे जाने दो। भाई परिवार की छोटी मालकिन को अगवा करने की हिम्मत तुम्हारे पास कितनी जानीन है इसकी कीमत चुकाने के लिए? भाई आंसियो, तुमने पहले मेरी चीज चुनी थी। कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैंने तुम्हारा क्या चीना है? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। खैर, अगर आज मुझे नहीं जाने दिया तो छोटी मालकिन की जान तुम भी नहीं बचा पाओगे। कोशिश करके देखो। तो फिर कोशिश करते हैं। अनरन, किसी को मदद के लिए बुलाओ। ठीक है। अनरन, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। हिम्मत में ठारना। लियो माँ, दवा लाओ। आइए आइए। इस छोटी सी चोट से कोई ना ही मारता। तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन वो मेरी आंखों के सामने जख्मी हुई है। किसने जख्मी किया? चाहे कोई भी हो, मैं यूजी ढूंढ निकलूंगा। मुझे नहीं खाना। बस मुझे नहीं खाना। तुम बाहर जाओ, मुझे मुंह धोना है। तुम क्या कर रहे हो? मेरे गार्डन पर चोट है, मैं खुद कर सकती हूँ। क्या तुम स्टडी रूम में नहीं सोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तो फिर नाटक पूरा करते हैं। जब हम पार्टी पार्टनी है तो है कमरे में सोने में क्या बुराई है? बाहर निकलो। क्या तुम जानती हो उस अपहरणकर्ता को? नहीं जानती? तो उसने तुम्हें चोट कैसे पहुंचाई? तुमने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया। कैसे चोट लगी कैसे जानती हूँ? इस तुम्हें क्या लेना देना? मैं न्यूज पकड़ लिया है। यूज पकड़ लिया। क्यों डर गए? अभी तुम्हारे दिल माइंड में हूं या वो अपहरण करता? ये सब फिजूल की बातें हैं। बाहर निकलो।
जब मैं न्यूज पकड़ लूंगा तो जरूर पूछूंगा कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। तुमने अभी मुझसे झूठ बोला। मैं बस देख रहा था कि तुम उसकी परवाह करती हो या नहीं। औरत हो ना, जिस मर्द की परवाह करती हो ये उसे छुपा नहीं सकती, है ना। तलाक से पहले तुम अब भी बाई खानदान की छोटी मालकिन हो। मैंने अभी तुम्हारा पति हूं। बाहर ढंग से रहा करो। जरूरत पड़े तो है मुझे फोन करना। मैं तुम्हें फिर कभी फोन नहीं करूंगी। तुम्हें तो बहुत पसंद था फोन करना। अस्टिन तुमने कई बार किया। क्यों ए भी मन बदल गया। खेल है या अपहरण, वो जिंदा है या मार गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं हो रहा तो यूं मारो और लाश में डावेस पर भेजो। डिलीवरी चार्जेस मैं दे दूंगा। जब मैंने तुम्हें अपना पति समझकर भरोसा किया तो तुमने न सिर्फ मेरा फोन नहीं उठाया बल्कि मेरे मारने की बात की। भाई अंशु, तुम्हारा दिल बहुत पत्थर है। वो इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से है धमकियां पसंद नहीं। धमकी? मेरी इस मदद की पुकार को तुमने एक धमकी समझा। मुझे समझ नहीं आता। अगर तुम चाहते तो मैं मार जाऊं तो मुझे से शादी क्यों की? इन और भाई परिवार की रिश्तेदारी मेरे लिए भी एक धमकी हाई थी, समझे तुम। समझ गई। जो तुम्हारे दिल को ना भैया वो तुम्हारे लिए धमकी है। ठीक वैस है। जब तुमने मेरा फोन काटा मेरा दिल हर बार थोड़ा मार गया। अब ये पूरी तरह से थक चुका है। ना मुझे जाने देते हो और ना ही तलाक देते हो। क्या ये मेरे लिए धमकी नहीं है? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मेरा फोन। एक फोन हाई तो हाई, तुम डर क्यों रहे हो। कौन हो तुम, बोलो। मुझे पता है तुम्हें आंदोलन पसंद है ना। हम उसके साथ रहना चाहते हो तो है क्यों ना हम बात करें कि काइज यूज तुम्हारी औरत बनाई जाइए, ठीक है ना। तुम बोले हाई मैट बोलो। चलो मुझे अंदाजा लगाने दो। कौन हो तुम, कहां हो तुम। हेलो, मेरा फोन भाई अंशु ने छीन लिया है। तुम सब तैयार रहो। तुम लोग बाहर इंतजार करो। जे सौदा करते समय अगर भाई अंशु ने रोका तो क्या होगा? अगर जाते समय पकड़े गए तो उसे खत्म कर देना। कैसे खत्म करना है? क्या उसे मार दूं? उसकी मौत की सजा नहीं, लेकिन उसे चैन से मत रहने देना। तुम कौन हो, मेरे आदमी कहाँ है। बेकार लोग मेरे जाल में फंस चुके हैं। लेकिन फिक्र मत करो, मैं लूटपाट करना जानता हूँ पर मासूमों को नहीं मारता। अगर पैसा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना होगा तुम्हारा और आंड्रन का आखिर रिश्ता क्या है। मैं और वह एक दूसरे को नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करूंगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। हाँ ना? कहाँ गई? है ना, तुम्हारा मतलब आंड्रन की दीदी। बकवास बंद करो। बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? पति पत्नी में झगड़े होते हैं लेकिन कल की दुश्मनी नहीं होती। देखो हम तो अपने फोन भी एक दूसरे से बदल लेते हैं, तो फिक्र के लिए शुक्रिया। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। पाखंडी आदमी, मुझे देखने दो कि तुम्हारे फोन में क्या कोई राज छुपा है। इतनी सारी मिस्ड कॉल, एक भी नहीं उठाई। फोन नहीं उठाते पर इतने सारे नोट्स लिखते हो। सच तो यह है कि उसकी हर कॉल मेरे लिए बहुत मायने रखती। मैं उसे सांखाई नहीं मिला सकता और ना हाई जानता हूं कैसे करूं। आखिर हमारी शादी एक शर्त से शुरू हुई थी, अगर हम हार गए तो सब हार गए। मैं हार झेल सकता हूं पर मैं नहीं चाहता कि वो हारे। आखिर इस रिश्ते में यूज मजबूर किया गया था। वो टोबा से एक शिकार बन गए।
उस दिन जब मैं न्यूज गुस माइन देखा एपीएनआई शादी की रिंग जमीन पर फेंके यूं, तब मुझे एहसास हुआ शायद मेरी इस बेरुखी ने सच माइन यूज चोट पहुंचाई है। सच तो ही हाई की मैन भी इस शादी का एक शिकार हाई हूं परिवार के फायदे के लिए जो मैन कुर्बान किया है वो कोई नहीं जानता। सच तो ये हाय की वो भी एक बेचारा हाय हाय। इसका हल क्या है? यूज मत डालो। नहीं, यूज कुछ नहीं होना चाहिए। लोकेशन ऑन हाई, यूज जरूर ढूंढ लेंगे। बकवास बैन करो। बोलो, यूज कहाँ छुपाया है? तुम आना के कौन हो? लाओन, अगर तुम्हारी बेटी शादी ना ही करना चाहती तो है रहने दो, हम और इंतजार नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, वो बात आती हाई होगी, पक्का आती हाई होगी। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। बदी बेटी गायब है, उनका फोन यहीं छूट गया है। ये कलंक मेरा काम बिगड़ दिया। क्या देख रहे हो? जल्दी पीछा करो। ओ दामड़ जी, तमन्ना के बॉयफ्रेंड हो? नहीं, पुराना बॉयफ्रेंड। अगर तुम ना होते तो ये मैं उसका पति होता। जब तुम्हारे बीच इतना कुछ था तो वो कहां गई तुम्हें पता होना चाहिए। और वैसे भी वो शादी से भाग गई, मैं नानरन से शादी कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ना कुछ छुपाया है? मोची साहब खत्म करते हैं, मैं बाई अंशु से शादी कर रही हूँ, मुझे भूल जाओ। उसने तुमसे शादी की बात की थी तो वो क्यों भागेगी? या तो अनरन ने दीदी की जगह लेने के लिए अन्ना को मार दिया, या फिर तुमने यूज छुपा के रखा कहीं छुपा दिया है। शादी से पहले मैं यूएसएस मिला था। मैं छुपकर तुम्हारा फोन देखा, असमी नानरन की तस्वीरें थी। बोलो, तुम दोनों के बीच ये कब शुरू हुआ? तुम मुझे से प्यार करते हो या उसे? बोलो ना। फिर क्या हुआ? बाद में वो शादी से गायब हो गई। शादी के बारे में तुम्हें पता चला ही गया होगा। मैं नानरन से शादी कर ले। लेकिन आना लापता है। शायद वो बस कुछ दिन शांति के लिए बाहर गई है। मन शांत होने पर वो वापस आ जाएगी। बकवास बैन करो। मेन यूज इतना समय थक ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। तुमने हाई यूज खत्म कर दिया होगा। मेन आना का बदला लूंगा, मेरी आना मुझे वापस दो। लोकेशन यहीं आसपास दिखा रहा है। लगता है मोची वही पुरानी चाल चल रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। ये तो बुरा हुआ वायांगसियो मुझे बात में है। मेरी आना मुझे वापस दो। मोची, आखिर तुमने वायांगसियो के साथ क्या किया और मुझसे अनुबंध तोड़ने की हिम्मत की? जूजू, वो यहाँ कैसे हो सकती है? जूजू और मोची एक दूसरे को जानते हैं, तो मोची और मेरे साथ काम करने की बात उसे पक्का पता चल गई होगी। ऐसा लगता है कि मोची वायांगशियो से पहले ही नफरत करता था और जूजू ने मुझे निशाना बनाया है। आखिर वे करना क्या चाहते हैं? चूंकि वे दोनों मिले हुए हैं, जूजू का पीछा करने से पक्का वायांगशियो मिल जाएगा।
हम आनंद का फोन है, उठाओ या ना उठाओ, एक वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी मौत चाहती है। फिर भी मैं उससे एक बार कहना चाहता हूँ कि चिंता ना करे। तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारी जान अब मेरा हाथ ऑन माइन है। तुम शुरुआत से हाय मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सर्फ पाइजन के लिए मेरा मशवरा है, अभी माडू हम चा बस मेरी लाश बाई निवास भेज देना। भाई आंख से, तुम सच में एक कंजूस है। तब तुमने अनरन को नहीं बचाया और कहा था कि उसकी लाश बहदुन किन, क्या तुम्हारा भाई निवास अमीर नहीं है? तो तुमने हाई अंडन को किडनैप किया है। जानकार क्या करोगे? मुझे लगता है उसका दिल तुम्हारे लिए मर चुका है। आज दिन हो बहुत रोई थी यहाँ, ताकि मेरे साथ मरेंगे के लिए कर दी। क्या कहा तुमने? वो जानती थी तुम नहीं आओ जे, इसलिए कार चाटन की तरफ मोड़ दी। शुक्र है मैंने ब्रेक लगा दी। मुझे लगा उसका फोन बस एक आम बात थी, नहीं जानता था वो सच में किडनैप हुई, इसलिए इतने सारे मिस्ड कॉल्स था। इसलिए उसने कहा उसका दिल मर गया। भाई अंशु, तुम्हारे आना के बीच आखिर हुआ क्या था? वो अचानक गायब क्यों हो गई? अगर तुमने अभी सब नहीं बताया तो तुम्हारी अनरन जिंदा नहीं बचेगी। देखा ही, मैं तुम्हें सब बांटा दूंगा। सब खत्म हो गया। भाई आंशु की जान खतरे में है। अगर वो मोची के साथ मिली हुई है तो उन्हें मिलने से रोकना होगा। तुमने क्या कहा? ये मेरी गलती है जिसकी वजह से आना गायब हो गई। दामाद जी, मैं उसे वापस ढूंढ लाया हूँ। शादी तय समय पर हो सकती है। भाई यांशियो, जब तक आज सब साफ नहीं होता मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा जरूरत नहीं है, कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं, और न ही तुम्हें मुझसे शादी करने की। दूसरे शब्दों में, अगर दुल्हन तुम हो तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। अरे दामाद जी, ये क्या? आपका क्या मतलब है? क्या इसलिए कि आना शादी से भाग गई आप नाराज हैं? लेकिन मैं उसे वापस ले आया हूँ। मैंने हमेशा जैसे पसंद किया वो एन परिवार की छोटी बेटी है, अनरन। चाहे ये एक रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। अनरन, भाई यांशियो, मुझे तुमसे नफरत है। उस दिन के बाद से एना गायब हो गई। तुम एक धोखेबाज हो। शादी में दुल्हन बदल दी, ये कितना दुखद है ना? अनरन से कम कैसे? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्यों दुल्हन बदलनी पड़ी। क्या ये आना का अपमान नहीं है? दिल के मामलों को साफ नहीं किया जा सकता। मेरे दिल में हमेशा अनरन ही रही है। तुम्हें शादी करनी ही होगी, हर हाल में करनी होगी। लेकिन वो दीदी के मांगेदार है, मैं उनसे उनका प्यार कैसे छीन सकती हूँ? तुम्हारी दीदी शादी से भाग गई है, वो लापता है, इसलिए आबे दुल्हन तुम बनोगी। क्या आप सच में मेरी शादी एक अजनबी से करवाएंगे? बेटी, तुम्हारे और भाई यांगशु के बीच आखिर चाल क्या रहा है? वो कहता है कि वो तुम्हें जानता है, पर तुम यूज नहीं जानते। क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? वो मुझे जानता है। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। उसने दुल्हन तक बदल दी, लेकिन मुझे क्यों? यूएस के बारे में कुछ याद नहीं, पर यूएस की बातों ने मुझे ये महसूस करवाया कि मुझे यूज बचाना होगा। आखिर मोची कोई अच्छा आदमी नहीं है।
मुझसे लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो तुमने मेरा फरन किया ताकि तुम बड़े अंशु को पास सको। चलो तुम समझदार तो हो। तो तुमने क्यों नहीं सीधे मेरा सौदा कर लिया? क्या तुम्हें मेन पागल लगती हूँ? भाई अंशु कैसा आदमी है जानती हो? वो बहुत जिद्दी है। साथ दुनिया मिट जाओ। मेन भला कैसे यूज तुम्हारे अफारन के बारे में बता सकती हूँ। क्या तुम सच में न्यूज चाहती हो? मेन बचपन से यूज पसंद करती हूँ। हमेशा उसके पीछे रही, पर उसने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब हमारे परिवार बराबर के दो, मैंने सोचा था कि बेर होकर एक बराबरी का रिश्ता होगा और मेरी शादी उससे हो जाएगी। लेकिन फिर मेरा परिवार बर्बाद हो गया और भाई निवास सबसे अमीर बन गया। अब हमारी हैसियत अलग है। तो मेरे पास क्या ताकत है कि मैं यूज शादी के लिए मजबूर करूं? इसलिए तुमने मेरे रास्ते में कांटे बिछाई, मुझे खत्म करना चाहा ताकि तुम उससे शादी कर सको, है ना? लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता। चुप रहो। मैं न्यूज अपने प्यार माइन पगल कर दूंगी। अगर तुम चाहती हो कि वो तुमसे प्यार करे तो तुम्हें पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो तुम्हारा हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मोची ने यूज अगवा किया है, ये तुम जानती हो। यूज जाने दो, मैं सब कुछ भुला दूंगी। जब हमने यूज पका धाई लिया है तो मैं यूज इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तुम यूज इतना प्यार करती हो फिर भी यूज कैद किया है। तुम चाहती क्या हो? इंसान सिर्फ तभी बात मानता है जब उसके पास कोई रास्ता न बचे। तुम क्या करने वाले हो? भाई अंशु को फोन करो, कहो कि तुम उससे तलाक चाहती हो। जूजू, तुम कम से कम मेरे साथ एक हाई दफ्तर में थी। वो मेरे साथ कैसा ये तुम अच्छे से जानती हो। वो इतना बरुखा है, मैं कब से उससे तलाक लेना चाहती थी पर वो ही तलाक नहीं दे रहा। तो इजहार करो जैसा मैंने कहा। फोन लगाओ। करूंगी फोन, पर तुम्हें मुझे बताना होगा तुम्हारा मोची के साथ क्या रिश्ता है। मैंने तुम्हें देखा था ये उसके साथ बैंकेट हॉल से बाहर जाते ही हो। यूज अगवा करने का इरादा था, सोचा नहीं था कि वो खुद जाल में फंस जाएगी। क्यों ना हम उसी के चाल चलें। अनरन जैसी औरत को मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, वो भी वाकुफ नहीं है। तुम सावधान रहो। मैं देख हूं बेस्ट हम भाई आंसू के लिए जज्बाती मत होना और हमारे इजोजना को मत भूलना। याद रखना तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में ना है। बिल्कुल, हम आना का बदला जरूर लेंगे पुराना साथी। तो तुम मेरी दीदी का बदला लेना चाहते हो? मेन मोची और तुम्हारी दीदी आना, हम तीनों कॉलेज के साथी द। हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। वो पहले साल से ग्रेजुएशन तक साथ द। मेरी पारिवारिक हालात दिख नहीं थी। तुम्हारी दीदी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। बार बार मैं तुम्हारी दीदी को भाई अंशु से प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने को कहा। तभी हम तीनों का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। दीदी बाई अंशु को पसंद करती थी। उनकी सगाई की पार्टी में तुम्हारी दीदी भाग गए थे। बाद माइन कहा कि होटल माइन वो भाई अंशु से मिली। अचानक उसने अपना इरादा बदल लिया और उसे शादी करने का फैसला किया। जो उसने कहा, क्या वो उस वक्त की बात है? क्या ये उस वक्त की बात है? अगर दीदी नहीं चाहती थी तो ना करती शादी। घर छोड़कर भगने की क्या जरूरत थी? मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे भाई यांसी पसंद नहीं है, लेकिन पापा मुझे मजबूर कर रहे हैं। मिस्टर भाई आपकी गाड़ी आ गई है। अभी जो साहब गए उनका नाम क्या है? वो है इन भाई ग्रुप के सर भाई आंख से। वो इतने हैंडसम हैं क्या? इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे देखा है। उसके बाद से
आना का मूची से मन बदल गया। असने ब्रेकअप कर लिया और वो गायब हो गई। आगे क्या हुआ ये तो तुम जानती है होगी। नहीं, मुझे नहीं पता। अगर तुम बाय यांशिउ को इतना पसंद करती हो तो तुम क्यों मदद कर रही हो मेरी दीदी का बादला लेने में? तुमने अच्छा सवाल पूछा है। अगर तुम्हारी दीदी की शादी भाई अंशु से होती तो पुरानी दोस्ती के नाते मेन पीछ हट जाती, लेकिन ये तुम हो इसलिए मुझे लड़ना होगा। जैसा मेन कहा, फोन करो। जब हम अनरन से प्यार करते हो तो पहले क्यों नहीं, है ना साहब? सब बटरिया। फोन it out him. बाय यांशिउ, मेन हून। बाय यांशिउ, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और हमेशा तुमसे नफरत की है। तुम ये बात जानते हो, इसलिए मेरे जाने के दिन का इंतजार करने से बेहतर है कि हम दोनों शांति से अलग। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इन 2 बातों से वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ देगा? लेकिन कम से कम ये साबित करता है कि तुम उससे तलाक लेना चाहती हो और रिश्ता तोड़ना चाहती हो। अब तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। दीदी, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे कैसे पहचाना? वो अभी वाली लिखावट मेरी दीदी की लिखावट है। उन्होंने बचपन से मुझे सिखाया है सब कुछ बदल सकता है, लेकिन लिखावट कभी नहीं बदलती। लेकिन दीदी, आप तो आना है। आप जूजू कैसे बन गई? मेन सब कुछ सोचा पर मेन भूल गई। इस दुनिया में रहने के लिए 2 चीजें कभी नहीं बदलती, एक है उंगलियों के निशान और दूसरा है लिखावट। तो जूजू कहाँ गई? जूजू सच में मेरी कॉलेज की दोस्त थी, लेकिन वो बहुत पहले मर गई। क्या इसलिए क्योंकि जूजू ने तुम्हें बताया था कि वो भी बायांशु को पसंद करती है, इसलिए तुमने उसका रूप धारण कर लिया? जूजू के माता पिता का बिजनेस डूबने के बाद यूज लगा कि वो बायांशु के लायक नहीं आए। असने आपने जान ले ली और जिस दिन वो मरे वही दिन था जब तुम्हारी और बायांशु की शादी थी। अनरन, बाय अंशियो, मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। दीदी, आप कितनी नदन हैं। बायांशु आपसे प्यार नहीं करता। आपको किसी आइस को ढूंढना चाहिए जो आपसे प्यार करे और अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, न कि हर दिन नफरत में जीना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं उससे नफरत करती हूँ? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर उसने तुम्हें पहली नजर में पसंद ना किया होता तो उसकी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। मेरी क्या गलती है? तुम्हारा उस वक्त एक बॉयफ्रेंड था, तुमने किसी और से प्यार क्यों किया? मोची जैसा घटिया इंसान बायांशु की बराबरी कैसे कर सकता है? तो तुम हमेशा से मुझे मारना चाहती थी, यूज नहीं? हाँ, मेरी शादी छीन ली, मेरा मार्ड छीन लिया। मैं तुम्हें हाय मारूंगी। सोचा नहीं था बचपन से अब तक मेरी प्यारी दीदी एक आदमी के लिए मुझे मारना चाहती है। थे काय, तुम्हें लगता है मुझे मारकर वो तुमसे शादी कर लेगा? तो फिर ए जाओ। इतनी लंबी योजना के बाद मैं 100 से ज्यादा सर्जरी करवेन किसी और का चेहरा पाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन चंद बातों से मेरा दिल पिघल जाएगा? अगर तुम चाहती हो बायांशु को आखिरी बार देखना तो तुम्हें रोकना होगा मोची को। वो सच में इन बायांशु को मार देगा। तुम्हारी वजह से आना गायब है सैयद। वो अब जिंदा नहीं है। मैं अभी तुम्हें मार दूंगा आना के बदले में। तुम पागल हो गए हो? एक ही गायब इंसान के लिए मुझे मारोगे? अगर वो मिल भी गई तो टम कत्ल के जुर्माइन अपनी जान गवा डोज। मत सोचो कि मैं
डरता हूँ। ए जे, मैं इन तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, है ना? के लिए रुक जाओ। पुराना साथी, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। आज मैं इन भाई अंशु को मारूंगा, हना का बदला लेने के लिए। मोची, तुम कितने नासमझ हो। तुम अपनी दीदी से इतना प्यार करते हो, फिर भी यूज पहचान नहीं पाई। क्या कहा तुमने? यूज देखो, जरा ध्यान से देखो। तुम्हारी हंसे बिल्कुल हना जैसी है। यूज लोगों को परेशान खाना पसंद है। जब भी उसके दिमाग में कुछ बुरा होता है वो ऐसा है। नहीं, तुम तो जूजू हो। जूजू कॉलेज की यूएस साल ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मार गई थी। क्या? तुम बताओगी या मैं बताऊं? मोची, मेन एना हून। जूजू हमारी ग्रेजुएशन के वाके मर गए थे। मेन अपना चेहरा यूएस के जैसा बनवा लिया भाई अंशु से बदला लेने के लिए। मेन तुम्हारा इस्तेमाल किया। वो साहब मेरे कब्जे में है। अगर मैं इन बाई अंशु को पा सके तो उसमें इन तुम्हारा भी हाथ है ना? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? मोची, मेरी मजबूरी थी। मेन हाय बाय परिवार की छोटी मालकिन हूं। ये वही है आनरन। उसने मेरी जगह छीन ली। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसमें डालो। रुक जाओ। बाले हाय टम मेरी बहन हो। मेन टम से हार नहीं सकती। भाई अंशु, तुम मुझे प्यार क्यों करते हो? मुझे से क्यों नहीं? मेरी पेट नहीं, कनेक्ट होना जरूरी है। सब कुछ बीत चुका है, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन दीदी, वो वाहन सब समाज जाएगी। रही बात मुझी की, हेड से ज्यादा पाईयार ने यूज बर्बाद कर दिया। सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। मेन यूज आरोग्यशाला भेजा है, ये मेरी तरफ से उसका शुक्रिया है। तुम उसका शुक्रिया क्यों कर रहे हो? अगर उसने तुम्हारा फरान न किया होता और ये सब तमाशा न होता तो शायद हुमैन और लंबा रास्ता तय करना पड़ता एक दूसरे के दिल को समझने के लिए। तो तुम पहले मुझे से इतने रुखे क्यों? दब मेरा फोन तक नहीं उड़ाते। दब एक मार्कियन और घमंड ने मुझे तुम्हारे सामने झुकने नहीं दिया, लेकिन आज से तुम्हारे हर फोन पर मैं एक सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा।